आपकी बात इतना तो जरूर है कि आपकी बात कोई मंत्री जी क्या ये बात तो मैं पहुंचाई नहीं, क्योंकि हम जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और कहते रहते हैं। जो धरातल पे जो बातें मिलती हैं, हम जब भी दिल्ली जाते हैं समय पहले से ले लेते हैं, मिलते हैं तो उन समस्याओं को उनको बताते रहते हैं। ये समस्या है, इसका निदान कैसे हो देश में, उस पर आप विचार करिए। गृह मंत्री से मिलते हैं, उनको भी बताते हैं कि ये गांव की समस्या है, इसको भी आप हल करने का काम करो, क्योंकि देश की समस्या आप देखते हो भैया। वहाँ भी बताता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ अब कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन कैबिनेट में तो ओम प्रकाश राजभर बोलता है। सदन में भी आप लोगों ने देखा, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन सदन में भी जब मौका मिलता है तो ओम प्रकाश राजभर गरीबों के सवाल, चाहे बिजली के बिल के सवाल पे रहो, किसी इशू पर सदन के अंदर 403 विधायकों में सीना ठोक करके हक के लिए लड़ता है ओम प्रकाश राजभर। तो हमारा मकसद साथियों आज आने का, जो हमारा विभाग है पंचायती राज विभाग, हमारे जो अधिकारीगण आए हुए हैं, हमारे उपनिदेशक महोदय हैं, डीपीआरओ, एडीपीआरओ, तमाम साथी हमारे हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी और संबंधित सभी अधिकारी, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप लोगों से इतना उम्मीद करते हैं साथियों कि आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, जैसा कि हमारे अधिकारी महोदय ने कहा पेड़ लगाने का, अभी मुझे भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारी अनुपस्थिति में भी पिछले साल 21-22 में पेड़ लगाने में नंबर 1 अगर कोई विभाग रहा है तो पंचायती राज विभाग रहा है, 1 नंबर पेड़ लगाने में। तो हम उससे पीछे भी नहीं रहेंगे। हमने भी काम शुरू कर दिया है अपने अलग अलग तरीके से, और आपसे भी कहूंगा और अपने ग्राम प्रधान जी से भी कहूंगा कि अगर नहीं कहीं खाली जमीन है तो सड़क के किनारे जहां व्यवस्था हो सकती हो, आप कम होंगे, आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन पर, तो पहले बड़े बड़े चूहे मिलते थे कि नहीं? सर, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं यूपी में, विभिन्न गाँव में आप गए होंगे, आपको क्या कितना विकास हुआ यूपी में, क्या आपको लगता है? देखिए, जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बनती हैं, हमारे विभाग के ही नहीं सभी विभागों के संबंधित अधिकारी गांव तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। आप इसी गांव में जहां हम हैं, अगर आप धरातल पे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हम लोग चूँकि विभाग पंचायती राज मिला है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर सभी मंत्रियों को निर्देश है कि सरकार चले गाँव की ओर। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से खुद जानकारी हासिल करके लोगों तक बताई जाए, उसका लाभ लोगों तक दिलाया जाए। जैसे हम खुद गांव से आते हैं, पहले लोग भटकते थे, कोई खतौनी लेने के लिए तो कहाँ लेखपाल मिलेगा, तो तहसील पर मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, किसी को परिवार रजिस्टर की नकल लेना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना, तमाम भटकते थे। लेकिन सरकार की योजना लॉन्च हुई, पंचायत भवन गांव में बने और सहायक पंचायत नियुक्त हुए। अब सारी योजना, अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो बाहर नहीं जाना है, गांव में ही मिलेगा। आपको खतौनी लेना है तो आपको गांव में मिलेगा। आपको परिवार रजिस्टर की नकल, आगे सरकार आ रही है स्कीम लेके, गांव में परिवार रजिस्टर तैयार करके ऑनलाइन देने की तैयारी हो रही है। आपको बिजली का बिल, अब आपको हाईडिल पे जाना, जमा करने नहीं जाना है, अब आपको पंचायत भवन में ही बिजली का बिल जमा कर देंगे। सरकार की नई स्कीम आई है जैसे सूर्य घर योजना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कमज़ोर जो लोग हमको समझाते हैं कि सोलर पैनल, हम छत पे 75% सब्सिडी पर लगाकर हम फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम पंचायत भवन में ही फार्म भरवाएंगे और उसको जो है हम गांव को पैसा हम दे करके उनको छत पे सोलर पैनल लगा करके उनको फ्री बिजली की व्यवस्था कराने की तैयारी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से हम लोग गांव-गांव अपने अधिकारियों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और जनता का काम करने के लिए हम लोग निकले। अभी आपने कहा कि लगातार लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं और अधिकारी भी लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा की क्या इंतजाम है? क्योंकि इतने पेड़ लगते हैं, अधिकतर पेड़ जो है नष्ट हो जाते हैं, आपको भी शायद जानकारी होगी। देखिए, परसों वन विभाग की तरफ से, मंत्री की तरफ से, मैं मंत्री था, परसों मैंने वहाँ मीटिंग में मैंने कहा कि 100 रुपया अगर हम लोग पेड़ लगाने के लिए भेजें
तो 100 रुपये में 40 रुपये का पेड़ लगे और 60 रुपये हम उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। और 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए हम ऐसे कर्मचारी नियुक्त करें, या हमारे जो कर्मचारी हों उनको हम व्यवस्था दे करके, हम उनके मानदेय दे करके ये तय करें कि 3 महीने वो पौधे को पानी दे, ताकि वो पौधा जीवित रहे। पुनः जब बरसात होने लगे तो वो जब बरसात का पानी पावे तो फिर वो ग्रोथ करने लगे। तो ये सुझाव हमने वन विभाग के जो हमारे मंत्री जी हैं हमको बुलाया था, उन्होंने, मैंने आपकी भावना मुझे पता है, मैं गांव में रहता हूं, हमारे पिताजी चाचा जी प्रधान लंबे समय तक पेड़ लगते हैं, सूख जाते हैं, नुकसान होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए, जब देखिए आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, जब इस बात की जानकारी हो रही है तो उसके लिए सरकार भी, आप देखते होंगे जगह जगह बांसों के फलटी के माध्यम से पेड़ लगाकर उसको घेरा जाता है। आप देखे होंगे सड़क के किनारे जाते होंगे तो ईंट से उसको गोल बना करके उस पेड़ को सुरक्षा के लिए ईंट से घेरा जाता है। तो सरकार को जानकारी हो रही है, सरकार कटिबद्ध है कि पेड़ नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो कल आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत और पैदा होगी। तो सरकार हर काम के लिए कटिबद्ध है। मंत्री जी, विद्युत विभाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार कई लोगों पर FIR हुए हैं विद्युत बिल के भुगतान को लेकर के। कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जितना बिल होना चाहिए उससे ज़्यादा बिल भेजी जा रही है, इसका क्या है? देखिए सरचार्ज, अभी परसों मिनिस्टर DK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि 100% सरचार्ज आप जा कर के जमा करिए, छूट मिलेगी। जो आपका मूल बिल है, आप मूल बिल को जमा करिए, जो आप पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो 1 पैसा नहीं लगेगा। मूल धन है उसी को जमा करिए। किस्त वाइज अगर जमा करते हैं तो 90% छूट है। अगर आप उसको छमाही जमा करना चाहते हैं तो 80% छूट है। तो सरकार तो चाह रही है कि आपको लाभ देना। अब मिट्टी का तेल खरीद करके तो आप हर महीने खरीदते थे, जलाते थे, तो उसी तरह बिजली अगर आप ले रहे हैं, बिजली जो पैदा करे, इतने कर्मचारी लगे हैं तो उनकी तनख्वाह भी तो देना है। तो ये चीज़ें, हम तो आ रहे हैं आपके बीच में, हम जनता के बीच में आ रहे हैं, फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। सौर घर ऊर्जा के माध्यम से हम सोलर पैनल लगा करके हम फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा कि जो ये दिक्कतें हैं वो जल्दी ही दूर करने का कवायद हो रही है। मंत्री जी, आपने चुनाव से पहले कहा था कि राजभर समाज को SC/ST में हम काम करवाने का प्रयास करें, कहाँ तक वो प्रक्रिया पहुंची है? देखिए 17 जिले का सर्वे मैंने करा लिया मुख्यमंत्री से कह के, वो 100 संस्थान में फाइल गई, 16 संस्थान में फाइल वहाँ शोध हो चुका है। अभी मैंने 4 दिन पहले बुला करके वो 100 संस्थान के अधिकारी से बात किया तो कहा कि हो गया है। उन्होंने कहा वो फाइल पुटअप कराओ। तो अब हम जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो प्रस्ताव फिर अब हम दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि नियम उसके तौर तरीके हैं। अब वहाँ से जैसे विधानसभा से और विधान परिषद से, दोनों सदन से पास होगा, फिर जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, RGI, फिर RGI से फिर राज्यसभा, लोकसभा, फिर विधान परिषद, तब विधानसभा, तब कानून बन करके आएगा। टाइम लगेगा। जितना लोग व्याकुल हैं, जितना हम चिंतित हैं, उतना अगर पहले से लोग चिंतित होते तो अब तक हो गया होता। हम पूरी कोशिश में लगे हैं उस काम को कराने की।